नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है सप्रेशन एंड पैलिएशंस इन होम्योपैथी। दोस्तों, होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का एक वीडियो है, तो मेरे जितने भी होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के वीडियोस है वो खास करके मेरे होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स, होम्योपैथी डॉक्टर्स, होम्योपैथी स्टूडेंट्स भाई लोग देखते हैं, कॉमन मैन भी देखते हैं। कोई भी सकता है, सीख कोई भी सकता है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा होम्योपैथी बैकग्राउंड होना चाहिए। और किताबी बातें मैं करता नहीं हूं। किताब का रेफरेंस इस पेज में ये है, इस पेज में ये बोला गया है, हैनीमैन ने ये बोला है, ये फलाना बोला गया है, ये सब कुछ तो हम लोग जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में कैसे काम में लगाए उसको, कब प्रेस्क्रिप्शन में हम लोग उसको इंपॉर्टेंट दे, कब उसको फॉलो करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज सप्रेशन एंड व्हाट इज पैलिएशन, इसको समझना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पैलिएशन से, फिर हम लोग सप्रेशन में जाएंगे। पैलिएशन हम लोग किसको बोलते हैं? कोई भी बीमारी आपका हुआ है, कोई सिम्टम्स है उसका आप ट्रीटमेंट नेचुरल तरह से नहीं करा रहे हैं। आपको होम्योपैथी ही कराना पड़ेगा ऐसा नहीं है। नेचुरल तरह से, जैसे मुझको डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हुआ है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, मैंने खान पान में ध्यान दिया, थोड़ा सा वेट रिडक्शन किया, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, टाइमली खाना लिया, स्पाइसी खाना, मीट मछली अंडा छोड़ दिया, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया, मैं ठीक हो गया। इसमें पैलिएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही पेशेंट अगर तुरंत कोई एंटासिड लेना स्टार्ट कर दे तो वो पैलिएट हो जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल जगह पे वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, वो उल्टा केमिकल ले लिया। फिर उसका सिम्टम्स कम रहेगा और सोचेगा मैं अच्छा रहूंगा, फिर वो जो करता था जिसके कारण वो रोग हुआ वो करता ही जाएगा। एक टाइम में उसको बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक कोई इश्यू होगा। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ पैलिएशन एंड नेचुरल ट्रीटमेंट। कोई भी बीमारी में लगातार चलने वाला क्रॉनिक डिजीज में कोई भी सिम्टम्स को अगर आप केमिकल से सप्रेस कर देते हैं, खास करके एलोपैथिक मेडिसिन से उसको दबा देते हैं और आप चलते रहते हैं उसी बीमारी को लेके, दैट इज कॉल्ड पैलिएशन। होम्योपैथी में भी हम लोग पैलिएट करते हैं। जरूरत होता है पैलिएशन करने का। कब जरूरत होता है, क्यों जरूरत होता है? देखिए, होम्योपैथी में भी हम लोग के पास काफी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका कोई प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं होगा। हम लोग जानते हैं, हम लोगों को सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ को हम लोग पैलिएशन ही बोलेंगे। लेकिन एज यू नो, अगर आप होम्योपैथी स्टूडेंट या डॉक्टर हैं, कि पैलिएशन शुड बी लॉजिकल। पैलिएशन में भी आपको सिंगल मेडिसिन, मिनिमम मेडिसिन का ही यूज करना है। 8-10 मादर टिंचर का कॉम्बिनेशन देके आप पैलिएट कर देंगे तो वो भी पैलिएशन होगा, फॉलोड बाय सप्रेशन ही होगा। अभी आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा लोग हमको पूछते रहते हैं, आपने मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताया, कोई एक स्पेसिफिक रेमेडी बताया, ये लेते रहा, ब्लड शुगर कम रहा, ब्लड प्रेशर कम रहा, ये भी पैलिएशन है? हाँ, ये भी पैलिएशन है, लेकिन ये सप्रेशन के स्टेज में नहीं जाता है। पैलिएशन कब सप्रेशन के स्टेज में जाता है, ये समझना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो हिस्ट्री लेते हैं उसमें लिखते हैं स्किन डिजीज हुआ था कभी, हाँ होता हुआ था, क्या लगाया था, मलहम लगाया था, हाँ, तो सप्रेस स्किन डिजीज। तो खाली सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज कोई मलहम लगाने से नहीं होता है, एंटीबायोटिक लेने से। कोई भी बीमारी, ये एग्जांपल हर बीमारी में दिया जा सकता है, में ऐसा टाइप का पैलिएशन हो गया कि इतना हीरोइक डोज, जो हैनीमैन का टर्म है, इतना डोज में मेडिसिन उसमें ठूस दिया गया कि वो सिम्टम्स कभी भी बाहर निकल ही नहीं पाया। नेचुरली उसको ट्रीट करना, ठीक करना पॉसिबल ही नहीं हुआ। देन इट इज गोज टू सप्रेशन। आर्टिफिशियल सप्रेशन मतलब मेडिसिन से, नेचुरल सप्रेशन ये भी होता है। जैसे मेरा फैमिली मेंबर्स का, मम्मी पापा, किसी का, फ्रेंड्स का या कोई भी रिलेटिव का, कभी कभी तो बच्चों का डेथ हो चुका है, लेकिन दूसरे दिन से मुझको काम में जाना पड़ा, मुझको शोक करने का टाइम नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सप्रेशन। नेक्स्ट आता है हम लोगों का आर्टिफिशियल सप्रेशन। आजकल जितना भी एलोपैथिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट मतलब ये नहीं कि हर टाइम सप्रेशन। एक पेशेंट है आपके पास आया है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के लिए, थायराइड के लिए मेडिसिन ले रहा है,
तो उसका सप्रेशन हो चुका है, हम लोग नहीं बोल रहेंगे, ही इज इन पैलिएटिव स्टेज। लेकिन एक पेशेंट, वही पेशेंट आपके पास ये बोल रहा है कि मुझको आज से 2 साल पहले बहुत ज्यादा पॉलीआर्थराइटिस हुआ था, तब मैंने स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा के वो दर्द को कम किया, अभी फिर से हो रहा है, इसीलिए आपके पास आया है। देन यू कैन टेक दैट हिस्ट्री एज ए सप्रेस्ड आर्थराइटिस। एक फीमेल पेशेंट आपके पास आया है, बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ट्रबल लेके आया है, आप हिस्ट्री लेने बैठे, तब आपको पता चला कि इसका जब 10-12 साल का था तब इसका हेवी फ्लो होता था, बहुत ज्यादा दवाई ठूस के ये बंद किया गया, अभी 35-40 साल में ये रिटर्न बैक हो रहा है। देन यू कैन टेक, इट इज ए सप्रेशन ऑफ नेचुरल डिस्चार्जेस। आजकल जो देखिए बहुत सारा ऐसा नेचुरल सप्रेशन कैसे होता है, जैसे नेचुरल एंड केमिकल कॉम्बिनेशन में, जैसे हम मेरे पसीने में बहुत दूध है, मैं इतना ज्यादा डिओड्रेंट बॉडी स्प्रे यूज करता हूं जो पसीना ही कम हो गया, उसके बाद स्किन डिजीज अपीयर किया। इंपॉर्टेंट, सप्रेस नेचुरल डिजीजेस। अच्छा, डायरिया, एक्यूट केसेस में डायरिया है, इतना ज्यादा एंटीबायोटिक खा लिया पेशेंट के उसका स्टूल रुक गया, अभी 5 दिन से स्टूल नहीं हो रहा है, वो पेशेंट आपके पास आया है, सप्रेशन ऑफ डायरिया रूब्रिक आप ले लीजिए। तो हर जगह पे सप्रेशन को मत ढूंढिए, सप्रेशन आपको अनुभव करना है, अपना जो आपका जो एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री पेशेंट का टेल, कोई भी पेशेंट का हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, कैसे प्रॉब्लम डेवलप किया, ये इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मेरा एक किडनी का स्टोन था, रेनल स्टोन था, मैंने ओटी करा लिया, उसके बाद से मुझको अभी तक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, यूरिन में इंफेक्शन हो रहा है, कितना एंटीबायोटिक खा लिया, कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन कॉन्टिन्यूअस 7 महीना हो गया, अभी तक चल रहा है। तो पैलिएशन उसको काफी हुआ, और पैलिएशन करते करते उसको सप्रेस करने का कोशिश किया गया, लेकिन अभी तक सप्रेस हुआ नहीं। एक कॉन्फ्यूजन यहां पे क्रिएट होता है कि कोई भी बीमारी को अगर हम नेचुरली ट्रीट ना करें क्या वो सप्रेशन में चला जाएगा? नहीं जाएगा। डिपेंड करता है कितना हीरोइक डोजेज ऑफ मेडिसिन उसमें ठूसा गया है। जैसे स्टेरॉइड्स यूज करके हम लोग किसी भी इंफेक्शन, एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि अगर वो एक्यूट माइल्ड प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो इंटरनल डिसऑर्डर का कोई एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हुआ, उसको आपने स्टेरॉइड डाल दिया हीरोइक डोजेज में, लार्ज डोजेज में, तब वो आपको सप्रेशन लगेगा। अक्सर सप्रेशन के केसेस हम लोग इंपॉर्टेंट कहां देते हैं? स्किन डिजीज सप्रेशन, आर्थराइटिस सप्रेशन, इमोशन सप्रेशन को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं। चाइल्डहुड सप्रेशन ऑफ इमोशन, मैं जब छोटा था मुझसे ज्यादा मेरा भाई को फैमिली में सब कुछ चीज दिया जाता था। सप्रेशन ऑफ चाइल्डहुड डिजायर मुझको नहीं दिया गया। भाई को इंग्लिश मीडियम, बहन को हिंदी मीडियम या बंगाली मीडियम। मेरे दीदी को मुझसे ज्यादा प्यार किया जाता है। मेरे फैमिली में मैं डिप्राइव्ड हूं, दूसरे को ज्यादा मिला है। सप्रेशन ऑफ इमोशन, मैं जिससे प्यार करती थी उससे मेरा शादी नहीं हुआ, जोड़ करके दूसरे किसी से शादी हो, सप्रेशन ऑफ इमोशन। मेरा हस्बैंड को मैं आज तक अपना पॉइंट रख नहीं पाई, वो मेरा बात कभी नहीं सुनते, इसीलिए आजकल मुझको मूड डिसऑर्डर हो रहा है। तो एक मेनोपॉजल एज का मेनोपॉजल सिंड्रोम, मूड डिसऑर्डर का पेशेंट को अगर ये हिस्ट्री आपको मिले, देन यू कैन टेक द सप्रेशन ऑफ इमोशंस, सप्रेस्ड मॉर्टिफिकेशन, दिट इज कॉल्ड मॉर्टिफिकेशन। होम्योपैथी में, रेपर्टरी में हम लोगों के पास रूब्रिक है। सप्रेशन ऑफ नेचुरल डिस्चार्जेस मैंने जैसे बताया, एक फीवर में बहुत ज्यादा सप्रेशन होता है। दिन में 2-3 बार पैरासीटामोल का डोज लेके 4 दिन बाद आपके पास आएगा, बोलेगा अभी आप ट्रीट करो। तो ये यहां पे आप सप्रेशन ऑफ फीवर, इंटरमिटेंट सप्रेस्ड, फीवर चैप्टर, सिंथेसिस रेपर्टरी, इंटरमिटेंट सप्रेस्ड, बहुत सारा मेडिसिन है। सीपिया है, लाइकोपोडियम है, साल्फर है, नेट्राम्यूर है, पाल्सिटिन है, काफी मेडिसिन मैं लेता हूं।
एंटीबायोटिक पैरासीटामोल खाने के बाद 3-4 दिन होगा, फिर भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, वायरल फीवर में तो होगा नहीं, उसका एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। कोविड के टाइम में हम लोगों ने देखा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है सप्रेशन का और पैलिएशन जो मैंने बताया उसका। हर टाइम हर चीज को आप सप्रेशन पैलिएशन में कन्वर्ट मत कर लीजिए। अगर आप श्योर होते हैं तब जाके उसको आप कीजिए, वरना आप किसी भी सीनियर से बात कीजिए, वरना आप उसको इंपॉर्टेंट मत दीजिए अपना के सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज है तो मुझको साल भर ही देना पड़ेगा। दूसरा टाइप का लाखों सप्रेशन हो सकता है, कितना सप्रेशन नहीं हो सकता है सोचिए। फिजिकल एंड मेंटल लेवल में कितना सिम्टम्स एक पेशेंट का आ सकता है और कब कहां वो सप्रेस हो सकता है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि जो केस टेकिंग आप अब कर रहे हैं उसके रिलेशन में सप्रेशन कुछ है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये आपको ढूंढने के निकालना है। तो अगर वीडियो को प्रैक्टिकल लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने होम्योपैथी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों नमस्कार।